अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल पंजाब में इंक्रोचमेंट के नाम पे एक तबाही मचाई जा रही है। शायद हमारी वज़ीर आला पंजाब के पास इस तबाही के बाद इतने फ़ंड हैं, इतने कुछ अवाम को फुटपाथ बना के देने के लिए इतने वसाइल हैं या कि नहीं हैं। सोच तो उनकी माशाल्लाह दुबई यूरोपी कंट्री वाली है कि वहाँ जैसे शॉप के आगे बरामदे बने हैं अवाम की सहूलत के लिए। पाकिस्तान ख़ासकर पंजाब में भी ऐसा ही मैं कल्चर लेके आऊँगी कि शॉप के आगे जो बरामदे जैसे पहले थे वैसे ही बना के दूँ या फुटपाथ बना के दूँ। शायद ऐसी सोच हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की है, क्योंकि वो पाकिस्तान में कम और यूरोपी कंट्री में वक्त ज़्यादा गुजारती हैं और उनका गुज़रा भी है। और माशाल्लाह उनकी औलादें जो हैं वो भी आगे उनकी नस्ल में से कोई भी इस मुल्क में मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि मरियम नवाज साहिबा की बच्चे इस मुल्क में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, या मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे इस मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट की है या करना चाहते हैं। जैसा कि ये दूसरे लोगों को कहते हैं कि हमारे मुल्क में आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हमारी गरीब अवाम को कुछ ना कुछ सहूलत दें, ऐसा अपने बच्चों को भी कहीं कह दें कि बच्चों इस मुल्क में आओ, इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करो। ना ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बच्चे हैं, हमजा शहबाज साहब भी आजकल गैब हैं, लेकिन जो पंजाब के हालात कर दिए गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, एप्रिशिएट करता हूं मैं इस बात को कि ये जो नजायज़ तजावज़ात हैं इनका खात्मा होना चाहिए। गवर्नमेंट की जगह है, सरकारी जगह पे, बल्दिया की जगह पे, रेलवे की जगह पे बिल्कुल भी कब्ज़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारे टैक्सों से नजायज़ वीगो डाले, नजायज़ फार्चूनर, बिल्कुल उनमें पेट्रोल हमारी जेब से अवाम के टैक्सों से ये भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर अगर इंसाफ के तकाजे करने हैं तो अपने लिए भी वही इंसाफ लेके आएँ जो यूरोपी कंट्री में उनके वज़ीर आज़म, उनके बादशाह जैसा करते हैं अपनी ज़िंदगी बसर, वैसे ही आप भी करें। जैसे वो अवाम के दरमियान में रहते हैं ऐसे ही आप भी रहें, ना कि आपने जहाँ से गुजरना हो वहाँ पे एक दिन पूरा पहले ही जो प्रोटोकॉल के नाम पे रोड बंद कर दिए जाते हैं। हॉस्पिटलों में चले जाएं, वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती, वहाँ पे डॉक्टरों का रवैया जो है नहायत ही गलत रवैया होता है। एक मुल्ज़म और एक जो पुलिस का रवैया है वो होता है। थाने में चले जाएं, वहाँ पे आपको इंसाफ नाम की, तहफ़्फ़ुज़ नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। और इसी तरह आप स्कूलों, सरकारी स्कूलों में चले जाएं, वहाँ पे चार दीवारियाँ नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको उस्ताज़ा की कमी मिलेगी। सेहत, तालीम और इंसाफ, इस मामले पे कोई तवज्जो नहीं। और जो चलते चलाए कारोबार हैं उनको भी बंद करने की सोच ली है। ठीक है, बरामदे बनने चाहिए, लेकिन उसके लिए वसाइल कहाँ से लेके आएंगे आप। 1987 में 1980 में बिल्कुल शॉप के आगे 5 फुट का बरामदा दिया गया था, जो कि पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए था। लेकिन आस्ता आस्ता बदकिस्मती हमारे ताजर भाइयों ने उन बरामदों के आगे दीवारें की, दोनों साइडों पे रास्ता बंद किया, फिर अपने शटर को पीछे से उठाया, आगे बरामदे के आगे लेकर आ गए। यहाँ तक भी नहीं रुके ताजर बरादरी वाले भी, उन्होंने फिर आगे थड़े बनाए, यहाँ तक भी नहीं रुके। उसके आगे फिर रेडी बानों को रेडी लगवाई, जिनसे माहाना या रोज़ाना या हफ्तावार पैसे वसूल किए जाते हैं। यहाँ तक भी नहीं रुके, उसके आगे फिर किसी को मोटरसाइकिल भी खड़ी करने की इजाज़त नहीं थी। हमारी ताजर बरादरी भी जो है, शॉप वाले भी जो हैं, वो भी कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ ना कुछ। जहाँ तक वो बरामदे हैं, वो बरामदों को बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बारिश में, गर्मी में उन बरामदों में चलना, उनमें बैठना
लोगों की सहूलत के लिए बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन अभी तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं इस मामलात को चलते। शॉप वाले परेशान हैं, ताजरों के कारोबार जो हैं वो ठप हो चुके हैं। अभी वो मलबा उठाएंगे, कहाँ फेंकेंगे, फिर अपनी शॉप को रिपेयर करवाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट वहाँ पे फुटपाथ बनाती है, बरामदा तमीर करती है या नहीं करती, या ऐसे ही उसको छोड़ देती है। इसका कोई अभी तक नहीं इल्म किसी को भी। अगर गवर्नमेंट ने ये बरामदे तो वज़ीर आला मुहतरमा मरियम नवाज साहबा के सामने हमारी अपील है कि खुदारा अगर इन बरामदों को आप यहाँ से रास्ता क्लियर करवा रहे हैं तो फिर बराए मेहरबानी इनको दोबारा तमीर किया जाए या यहाँ पे फुटपाथ बनाया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। ऐसे ही छोड़ के किसी नई बात को लेके ना चला जाए। तो मेहरबानी करें, अच्छा इकदाम है, नजायज़ तजावज़ात ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी। उसकी वजह रेडी बान है। रेडी वाले जहाँ दिल करता है आकर रेडी लगा लेते हैं, ना रास्ता छोड़ते हैं ना रास्ता देते हैं, जिसकी बिना पे ये जो ताजर बरादरी है इनकी शामत आ गई है और रेडी बान आगे पीछे चंद दिनों के लिए चले गए हैं। रेडी बान रास्ता क्लियर नहीं करते और जहां दिल करता है लाकर अपनी रेडी खड़ी करते हैं। खुदारा इन रेडी बानों को कोई प्रॉपर जगह दी जाए और वहां पे इनका चेक एंड बैलेंस एसी साहब रखें, फिर जाके ये नजायज़ तजावज़ात वाला जो लफ्ज़ है ये ख़त्म होगा। बाकी ठीक है, अच्छा इकदाम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं।